नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग बिहाइंड द सीन पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस गांव के बारे में जिसकी एक रात को धर्मेंद्र ने रोशन कर दिया था। जी हाँ, उस गांव का नाम है ललतो कलां। ललतो कलां एक छोटा सा गांव है। यहाँ के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे केवल किशन देओल। उनका बेटा धर्मेंद्र, जिसका बचपन इसी गांव की गलियों में बीता, यहीं से उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। लेकिन वक्त का पहिया घूमता गया। वही मासूम सा लड़का जब हिंदुस्तानी सिनेमा का हीरो बन गया तो ललतो कलां के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गांव वाले एक ही ख्वाब देखने लगे कि एक दिन उनका धर्मेंद्र लौटेगा, उन्हीं गलियों में, उन्हीं यादों के बीच। लेकिन साल दर साल बीतते गए, धर्मेंद्र नहीं आए। लोगों ने इंतज़ार करना छोड़ दिया और समझ लिया कि अब ये मुमकिन नहीं। मगर फिर साल 2002 की एक ठंडी रात को अचानक गांव की किस्मत जाग उठी। रात के 9:30 बजे गांव की एक गली में किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाली महिला ने जैसे ही उस शख्स को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने खड़े थे वही धर्मेंद्र। महिला ने कांपती आवाज़ में कहा, आप यहाँ? धर्मेंद्र मुस्कुराए और बोले, राम सिंह का घर कौन सा है? ये सुनते ही महिला ने हाथ जोड़ लिए और तुरंत उन्हें राम सिंह के घर तक ले गई। राम सिंह वही इंसान थे जिनके मकान में कभी धर्मेंद्र और उनका परिवार किराए पर रहा करता था। राम सिंह आधी नींद में दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी नींद उड़ जाती है। सामने खड़े थे उनके बचपन के साथी, आज दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक धर्मेंद्र। राम सिंह के होंठ हिल रहे थे पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। थोड़ी ही देर में खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। धर्मेंद्र गांव आया है। वो गांव जहां रात 10 बजे सब सो जाते थे, वहां अचानक जागरण सा माहौल बन गया। लोग भागते हुए आए, कोई दूध लेकर, कोई जलेबी लेकर, तो कोई मक्की की रोटी और सरसों का साग लेकर। गांव का फोटोग्राफर भी खींच लाया गया। लोग धक्का मुक्की करने लगे ताकि फ़ोटो खिंचवा सकें। बलविंदर फोटोग्राफर की रील ख़त्म हो गई तो बाकी लोग सिर्फ हाथ मिलाने को बेकरार हो गए। इसी भीड़ के बीच राम सिंह ने धर्मेंद्र को एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसे देखकर धर्मेंद्र की आंखें भर आईं, और वो थी उनके पिता की पुरानी तस्वीर। धर्मेंद्र कुछ देर तक चुपचाप उस तस्वीर को देखते रहे। इसके बाद वे अपने बचपन के दोस्तों के घर भी गए। सुरजीत सिंह, जो अब दुनिया में नहीं थे, उनकी बेटी को धर्मेंद्र ने शगुन दिया। उनके दूसरे दोस्त रंजीत सिंह, जिनकी याद में उन्होंने उनके बेटे को आशीर्वाद दिया। गांव के नौजवान लड़कों के साथ बैठकर उन्होंने अपने बचपन की शरारतें सुनाई, हंसी मजाक किया, और हर किसी को लगा कि जैसे धर्मेंद्र अब भी वही पुराने वाले दोस्त हैं जिनके पास आज भी वही सादगी और अपनापन है। रात 11:30 बजे जब धर्मेंद्र गांव से रवाना हुए तो ललतो कलां का हर शख्स यही सोच रहा था, ये रात हमारी ज़िंदगी की सबसे रोशन रात थी। तो कैसी लगी आपको ललतो कलां गांव और धर्मेंद्र की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड की ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।